हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। आपने हमारी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं भी देखी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट देते हैं कनाडा इमिग्रेशन, कॉलेजेस, प्रोग्राम्स और जो भी आपको अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी स्पेशली फॉर कनाडा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम सारी इन्फॉर्मेशन अपने इस चैनल पर देने की लगातार एवरी डे। और अब तो हमने फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा दी है कि अब हम ऑलमोस्ट एवरी 4-5 आवर्स हम एक वीडियो कर रहे हैं। सो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिसकी आपको बेहद ज़रूरत होगी आपके पूरे कनाडा स्टडी अब्रॉड वीज़ा प्रोसेस को सफल बनाने के लिए। सो watch this video till the end. Also, if you like this video, then do not forget to subscribe so that आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। नाउ अभी जो रिसेंट जो हमारा माहौल बन रहा है कनाडा इमिग्रेशन का, वो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि देर आर सो मैनी बैकलॉग्स इन दी इमिग्रेशन कि वो लोग उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं। बाकायदा बहुत सारे रिजेक्शन आ रहे हैं। इन रिजेक्शन से बचने का सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि हम ऐसी कुछ बातों का ध्यान रखें जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सही टाइम पर सही एप्लीकेशन करना। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, सही टाइम का हमें चयन करना है। सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इट इज़ नाउ। क्यों? क्योंकि अगर हम अभी जिस इनटेक में हैं वो है हमारा मेन टेक। मेन टेक अभी पीक पर है। मेन टेक की सारे कॉलेजेस प्रीटी मच ओपन हो गए हैं और कुछ ऑलमोस्ट क्लोज भी हो गए हैं, जैसे कि अभी कॉनेस्टोगा ओपन होने से बाकी है, सॉल्ट कॉलेज होने से बाकी है। तो इन कॉलेजेस की खास बात क्या है कि अगर आपकी प्रोफाइल में कोई भी गैप है, अगर आप कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें हो सकते हैं। और मैं इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इन कनाडा प्रोसेस टाइम इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि जिस हिसाब से रिजेक्शन आ रहे हैं, अगर जस्ट इन केस आपका रिजेक्शन आया तो आपके पास री एप्लीकेशन का टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो फिर आगे एक्सटेंड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा एंड यू विल बी स्टक एट दैट पर्टिकुलर कॉलेज फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है आपका रेलेवेंट प्रोग्राम। अगर आप एक रेलेवेंट प्रोग्राम में अप्लाई नहीं करेंगे तो इमिग्रेशन के पास बहुत इजी बहाना है कि आप वापस नहीं आओगे और आपको वो रिजेक्शन दे देगा। तीसरा इज़ फॉलोइंग दी एसडीएस वीज़ा कैटेगरी। सो देर आर टू वेज हाउ यू कैन अप्लाई फॉर कनाडा स्टडी वीज़ा। लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। सो दो तरीके क्या हैं कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के, वो हैं एसडीएस एंड नॉन एसडीएस। सो नॉन एसडीएस क्या है कि अगर आप एसडीएस कैटेगरी को फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली नॉन एसडीएस हो जाती है। और ये 5 तरीके हैं अपनी फ़ाइल को एसडीएस बनाने का। फर्स्ट, दैट यू नीड टू हैव आइल स्कोर ऑफ 6 बैंड्स ईच। आपके हर मॉड्यूल में 6 बैंड्स होना ज़रूरी है, विच इज़ अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। यूजी के लिए इट्स फाइन, बट पीजी के लिए आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप 6.5 ओवरऑल लेकर आए, जिससे कि आपको हर कॉलेज में रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हो। कुछ कॉलेजेस ने अपनी रिक्वायरमेंट को रेज करके इवन 7 बैंड्स कर दिया है। तो आइल्स इज समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ विदाउट फेलिंग। सो आइल्स इज वन। सेकेंड, यू नीड टू चूज अ डीएलआई अप्रूव्ड कॉलेज। डीएलआई अप्रूव्ड कॉलेजेस, जितने भी पब्लिक कॉलेजेस हैं वो सारे डीएलआई अप्रूव्ड हैं, और उनकी खास बात यह है कि वो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी देते हैं। सो कनाडा में आप अगर 1 साल के लिए पढ़ते हैं तो आपको 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, और 2 साल पढ़ाई करते हैं तो 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ दैट यू नीड टू पे 1 ईयर ट्यूशन फ़ी। सो आपको पूरे साल की एक बारी में ट्यूशन फ़ी सबमिट करनी है। Fourth important point is your GIC. So you have to submit $10,000 as a GIC amount, जो कि आपके लिविंग एक्सपेंस का पैसा है, जो कि आपको 6, 9 या 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस मिलता है for you to spend on your living. And last but not the least, that you need to be medically fit, और आपको ही मेडिकल कराना होता है। So कुछ लोग नॉन एसडीएस प्रेफर करते हैं, कुछ लोग एसडीएस प्रेफर करते हैं। इन माय ओपिनियन यू शुड ऑलवेज अप्लाई अंडर एसडीएस कैटेगरी। इससे आपका वीज़ा के आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नाउ
रिजेक्शन से बचने के, अगर आप ये सारे क्राइटेरिया उसको फॉलो करते हो, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी SOP। सो SOP इज़ योर मिरर इमेज। SOP आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करने का डॉक्यूमेंट है। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम आउट करना होता है। अगर आप यहाँ पर फेल कर गए तो समझ लीजिए गेम इज़ ओवर। बहुत सारे बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, वो कॉपी पेस्ट करेंगे, प्लेजरिज्म आएगा, और इमिग्रेशन इसको बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि ये SOP बच्चे ने ना लिखकर ये कॉपी पेस्ट है। तो इस चीज़ से बचिए। आपकी SOP यूनिक होनी चाहिए। यूनिक कैसे बनती है कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए, आपके एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में बताइए, आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया है, इसमें कौन से कोर्स पढ़ने वाले हो, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो, आपको कौन से स्किल्स मिलेंगे, उस स्किल्स की क्या इम्प्लीमेंटेशन है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई कि जब आप वापस आओगे तो आपको किस तरीके की जॉब्स मिलेंगी, किस कंपनी में आप जॉब कर सकते हो, आपको कितना सैलरी पैकेज मिलेगा। ये सब शुड बी योर पार्ट ऑफ योर SOP। So I hope I have cleared many doubts, the process, how you're going to approach Canada study visa। इससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो आई हैव देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिस पर आप क्लिक करके हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू in choosing the right college and make sure that you get your Canada study visa. So thank you for watching this video till the end, and if you have liked it, then hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VAC. Until the next time you see our video, take care of yourself. Bye bye.